हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अपेक्षा सिंह स्टडी पॉइंट में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था आदिकाल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य और महाकाव्य तथा कृष्ण काव्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो क्लास रिवीजन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम। तो अगर आप नहीं देखा है तो वो क्लास देख लेना, बहुत अच्छी मैंने लिया है। हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं से मैंने लिए हैं। ठीक, बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? क्या कह रहा है? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद थे या रामानुजाचार्य थे? इसी ऑप्शन कह रहा है मध्वाचार्य थे या निम्बकाचार्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामानुजाचार्य जी थे। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि अलवार वैष्णव की संख्या है 9 है, 10 है, 11 है या 12 है। तो अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? डी, 12 है। प्रश्न नंबर अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 20, 12 या 15। तो इसका राइट आंसर कितना है? 12 है। प्रश्न नंबर हमारा चौथा कह रहा है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? किसका आता है? सूरदास का या तुलसीदास का या मीराबाई का या नामदेव का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव का आता है। ठीक, प्रश्न छठवां कह रहा है संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? इसका राइट आंसर बताना है। 6 का क्या होगा? संहारिकता, वीरता, रीति या भक्ति। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा भक्ति। प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1375 या 1700 या 1275 से 800, 1375 से 1850। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वां का राइट आंसर ए हो जाएगा 1375 से 1700 तक। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? गिरसंस थे या हजारी प्रसाद द्विवेदी थे या आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे या जयशंकर प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि हिंदी के भक्त काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? गिरसंस का, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां प्रश्न है कि भक्ति काल का नाम पूर्ण मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? डॉक्टर नागेंद्र ने या डी ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या सी ऑप्शन है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने या डी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न नंबर 11वां कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां कह रहा है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार पर विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग और विश्वादी लीला गायन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अहंकार का त्याग।
प्रश्न नंबर 12वां कह रहा है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या बी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी ऑप्शन है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, ये डी ऑप्शन है डॉक्टर भागीरथी मिश्र का। तो 12वां का राइट आंसर डी हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न नंबर 13वां कह रहा है कि हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? छायावाद को, रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदि काल को। तो किसको कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? गीसन ने, मिसबंधु ने, सी ऑप्शन है आचार्य शुक्ल ने, और डी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा गीसन ने हिंदी काव्य का स्वर्ण युग का सर्वप्रथम कहा है। ठीक। प्रश्न नंबर 15वां है रामानंद, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामाचार्य, नाथ मुनि, या रामानुजाचार्य, या पुंडरी कच्छ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रामानुजाचार्य। 16वां प्रश्न है रामानुज के श्री संपादय में किसकी उपासना होती थी? किसकी उपासना होती थी? शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, लक्ष्मी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु की उपासना होती थी। इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही है। श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, या रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, या संकादित संप्रदाय श्रीहित जी, और राधा वल्लभ संप्रदाय निम्न प्रकार। तो 17वां का राइट आंसर हो जाएगा बी रुद्र संप्रदाय और विष्णु स्वामी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? आनंदानंद, या सुखानंद, या गुरु नानक, या रैदास। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गुरु नानक। प्रश्न नंबर 19वां है निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीर दास, या नरहरि दास, या सी ऑप्शन है मलूक दास, या रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलूक दास। प्रश्न नंबर 20वां कह रहा है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो 20वां का राइट आंसर बता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद भाष्य, या पंचस्तवी, या सहन गीति, या रामाचर प्रदति। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आनंद भाष्य। प्रश्न नंबर 21वां है गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? वल्लभाचार्य थे, मध्वाचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु थे, या स्वामी हरिदास जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु थे। इसमें सुमिलित करना है, मिलान में बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। 22 का क्या हो जाएगा? शुद्ध द्वैतवाद का किससे मिलाएंगे? शुद्ध द्वैतवाद, इसका हो जाएगा शुद्ध द्वैतवाद। इसका राइट आंसर होगा सी शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य से, और अद्वैतवाद हो जाएगा शंकराचार्य से, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें भी मिलान करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। तो विशिष्ट द्वैतवाद मध्वाचार्य, और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैत हो जाएगा मध्वाचार्य का, और शुद्ध द्वैत हो जाएगा विष्णु का,
द्वैतार्थ हो जाएगा निम्राचार का, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं, और बी ऑप्शन कह रहा है संसार सत्य है, सी ऑप्शन कह रहा है जीवन और ब्रह्मा अलग अलग हैं, डी ऑप्शन कह रहा है ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जीव और ब्रह्मा एक हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, इसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में हम निर्गुण भक्ति धारा पढ़ेंगे। ठीक, जब तक कि आप नेक्स्ट क्लास देख लेना आदिकाल वाला, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।